99% जो है हमारी बॉडी जो जितनी ग्रो करेगी ना 99% डाइट का रोल प्ले करता है। 1% में आपकी आती है ट्रेनिंग और स्लीप। मेरी स्पोर्ट्स कोटे में जॉब फाइल लगी हुई है जिस पे स्टे लगा हुआ 2015 से, तो मुझे मजबूरन उसका वेट कर करके अभी जिम खोलना पड़ा क्योंकि मेरे को अपना ब्रेड बटर भी चलाना। देखो ट्रेनिंग कितने घंटे ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगे, चलो मैं मान के चलता हूँ कि एक बंदा जो जिसको नई नॉलेज है वो 2 से 3 घंटे ट्रेनिंग कर लेगा, ठीक है। 24 घंटे में से 3 घंटे ट्रेनिंग की, बाकी का टाइम आप क्या खाते हो वो डिपेंड करता है ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। आज रियासी में डोगरा योद्धा जनरल जोरावर सिंह का 235वां जन्म दिवस मनाया गया है और इस मौके पर एक कार्यक्रम किया गया है और कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं मिस्टर जम्मू कश्मीर धनंजय सिंह चाड़क। बॉडी बिल्डिंग में इन्होंने कई सारे खिताब जीते हैं। इन्हीं से जानते हैं कि कहां कहां और कब कब इन्होंने कौन से खिताब जीते हैं। इसके अलावा और भी बातें जो हैं वो इनसे करेंगे। धनंजय जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट में। थैंक यू। सर, क्या कहेंगे, डोगरा योद्धा थे जनरल जोरावर सिंह जी, उनका आज 235वां जन्म दिवस आज रियासी में मनाया गया। आप भी यहाँ पहुँचे हैं और एक 3D एनिमेटेड फिल्म भी आपने देखी है। क्या इसके पहले भी आपको उनकी जीवनी के बारे में पता था और आज क्या क्या और जानकारियाँ जो हैं वो आपको प्राप्त हुई हैं? जी देखिए, मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। इतना आज मैंने जितना भी मूवी में देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं अपना इनकी मतलब 1% भी कर जाऊंगा ना तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मतलब इनको मैं मतलब एक तरह से आइडियल और मेरे को एक तरह से आज ट्रिगरिंग मिली है कि मेरे आने वाले कॉन्टेस्ट के लिए मैं अच्छे से प्रेप करूँ। थोड़ा जानना चाहेंगे कि कौन कौन सा अवार्ड आपने जीता है और रिसेंटली आपने मिस्टर जम्मू कश्मीर जो अवार्ड है वो भी आपको हासिल हुआ है। जो लोग इस समय बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं या फिर इस क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं मिस्टर वर्ल्ड 2016 मिस्टर वर्ल्ड रह चुका हूँ और उसके बाद मुझे शेर कश्मीर अवार्ड मिला था 2017 में। एंड रिसेंटली अभी इसी मंथ फ्यू डेज़ बैक ही मैंने मिस्टर JNK टाइटल बैक टू बैक विद इन 20 डेज़ ओवरऑल टाइटल मैंने JNK का जीता है। और भी मैं बड़ी ज़्यादा नेशनल कंपटीशन और इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। तो बॉडी बिल्डिंग की क्या शुरुआती दिनों से ही आपने शुरुआत कर दी थी? जब छोटे थे आपको पता था कि आपको इस फील्ड में आगे कुछ करना है या फिर कुछ हुआ था ऐसा कि जिसके बाद आपने फैसला किया कि आपको बॉडी बिल्डिंग में जाना है? नहीं, देखिए, मैं बेसिकली मैं स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं इससे पहले बॉडी बिल्डिंग मैंने जो शुरू की थी वो की थी 2015 में। उससे पहले मैं स्केटिंग करता था और स्केटिंग का भी नेशनल लेवल चैंपियन रह चुका हूँ। स्कूल गेम्स, CBSE नेशनल, सारी मतलब जितनी आपकी होती हैं नेशनल्स होती हैं सब में मैंने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, देयर आर नंबर ऑफ मेडल्स। देन मेरे को क्या हुआ कि स्पोर्ट्स कोटे में गवर्नमेंट से सीट मिली, इसमें JK सिटी में मेरी सीट निकली। तो उस दौरान मैंने देखा कि मैं स्केटिंग को कैरी ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब जैसे बीइंग स्पोर्ट्समैन मुझे फिटनेस का तो था ही, अब स्केटिंग नहीं कर पा रहा था तो मैं जिम चला गया। और जब जैसे जिम गया और डाइट मेरी शुरू से अच्छी थी क्योंकि मेरे घर वाले ऑलरेडी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे तो उन्होंने मेरी डाइट अच्छी रखी हुई थी। और मतलब विद इन फ्यू मंथ्स मेरी बॉडी के जो मसल्स हैं वो ग्रो करना शुरू कर दिए। तो वहाँ पे एक लोकल जो ट्रेनर थे जो जिस जिम में जाता था उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं तो यू शुड गो फॉर बॉडी बिल्डिंग। देन मेरा शुरू हो गया वहाँ से। तो मेरा जो सही बॉडी बिल्डिंग आपको बोलूँ तो 2015 से ही मैंने शुरू किया। उसके बाद उससे पहले तक मैं स्केटिंग करता था। थोड़ी दिनचर्या के बारे में आपके जानना चाहेंगे, कितने घंटे आप जिम में रहते हैं और क्या डाइट प्लान रहता है आपका? देखिए, मतलब आजकल इस गेम में ना नॉलेज की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं दी है। वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा आप जिम करोगे आपके उतने मसल बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मिनिमम वर्कआउट 45 मिनट्स का रहता है। 45 मिनट्स का वर्कआउट मेरा रिजीम रहता है। और दिन में एक ही बार करना चाहिए? दिन में एक ही बार करना चाहिए, यस। और जो बड़े मसल्स होते हैं उनको हमेशा टारगेट आप एक ही बार करो। और छोटे मसल आप जैसे बाइसेप, ट्राइसेप और काफ्स हो गए, आप उसको हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हो लेकिन कम इंटेंसिटी से। लोग क्या करते हैं कि अच्छा उनको अपनी बाइसेप्स बनाने हैं, वो बाइसेप्स के 10-15 सेट्स लगाते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता। 2-3 सेट्स आर इनफ फॉर स्मॉलर ग्रुप ऑफ मसल्स। काफ़ी मिथ्य भी हैं कि ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग, ज़्यादा वेट उठाएंगे तो ज़्यादा बॉडी बनेगी, लेकिन डाइट पर ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं अभी बोलता हूँ कि मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। एक तरह से 99% जो है हमारी बॉडी जो जितनी ग्रो करेगी ना 99% डाइट का रोल प्ले करता है। 1% में आपकी आती है ट्रेनिंग और स्लीप। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, सप्लीमेंट्स। बड़ी बात आप कर रहे हैं क्योंकि हम भी सुनते थे कि 70-80% डाइट का रोल रहता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 99% जो है वो डाइट का रोल रहेगा। बिल्कुल। देखिए ना, जैसा आप खाओगे, देखो ट्रेनिंग कितने घंटे ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगे, चलो मैं मान के चलता हूँ कि एक बंदा जो जिसको नई नॉलेज है वो 2 से 3 घंटे ट्रेनिंग कर लेगा, ठीक है। 24 घंटे में से 3 घंटे ट्रेनिंग की, बाकी का टाइम आप क्या खाते हो वो डिपेंड करता है ना। तो कितने ज़्यादा टाइम लिया, डाइट ने ज़्यादा टाइम लिया ना 24 घंटे में से। तो 99% इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। वो अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि 1% 1
1 घंटे का ट्रेनिंग रिजीम के हिसाब से। और थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए कि धनंजय सिंह चाड़क जम्मू कहाँ पे रहते हैं और जिम के सिवा या बॉडी बिल्डिंग के अलावा क्या क्या आपके शौक हैं? मैं बेसिकली सरोर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने जो हमारा जो घर बना हुआ है वो सैनिक कॉलोनी में सेक्टर सी में है। और मैंने रिसेंटली ऐसे तो धनंजय सिंह चाड़क मेरे को यहाँ पे जाना जाता है, लेकिन नेशनल जो और इंटरनेशनल स्टेजेस पे मेरे को एज ए डोगरा जेनेटिक्स नाम से जाना जाता है। मेरा इंस्टा आईडी डोगरा जेनेटिक्स है। और मैंने रिसेंटली एक जिम खोला है डोगरा जेनेटिक्स द जिम करके, और वो कोविड के SOPs के हिसाब से खोला है कि मैं एक बंदे को 1 घंटे के स्लॉट पे ट्रेन करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, और सिर्फ 18 बंदे में ट्रेन कर रहा हूँ। दैट मीन्स आई एम वर्किंग 18 आवर्स अ डे। एंड इसे बॉडी बिल्डिंग से पहले मैं बीटेक कर चुका हूँ GCT कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और मैं पास आउट हुआ था 2015 में। और मेरी स्पोर्ट्स कोटे में और मैं एक, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, मेरी स्पोर्ट्स कोटे में फाइल लगी हुई है जिस पे स्टे लगा हुआ 2015 से। तो मुझे मजबूरन उसका वेट कर करके अभी जिम खोलना पड़ा, क्योंकि मेरे को अपना ब्रेड बटर भी चलाना है। यानी कि आप चाहते हैं कि वो स्टे हट जाए, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया, फिर जाकर आपने जिम खोला। जिम कहाँ पे है और क्या काफ़ी सारे लोग आपके पास आ रहे हैं कि ट्रेनिंग हमें भी दी जाए? बिल्कुल, देखिए जिम जो है वो है सैनिक कॉलोनी में ही है। मैंने घर के अपने 3rd फ्लोर पे जिम खोला है, और वो एक, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 घंटे के स्लॉट में एक ही बंदा रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितने घंटे काम कर सकता हूँ? 20 घंटे हो गए, जो सोना भी है बंदे को। तो मतलब बड़ी सारी रिक्वेस्ट हैं, पर मेरे पास स्लॉट्स नहीं है इस टाइम पे। और मैंने सोचा है कि मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू की हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिम खोलूँ, कमर्शियल जिम खोलूँ, और ऐसा ही चले जैसे कोविड की गाइडलाइंस के हिसाब से 1 घंटे का एक हिसाब से। जिम की चेन आप बनाना चाहते हैं। और इन फ्यूचर कौन से ऐसे कंपटीशन है यहाँ आप कम्पीट करना चाहते हैं? कुछ ऐसे कंपटीशन है यहाँ पे आपने नाम अपने? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं प्रो कार्ड के एक, हमारे बॉडी बिल्डिंग में एक होता है, मतलब प्रो कार्ड लेना होता है। जब आपको वो प्रो कार्ड मिल जाता है, फिर आप प्रो शो जीतते हैं। फिर प्रो शो जो अगर आप जीत जाओगे तो वो आपको ओलंपिया स्टेज पे लेके जाएगा। वो मेरा एक ड्रीम स्टेज है, और मुझे पता है कि वो मेरी दाढ़ी सफ़ेद करेगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो गेम है ना, वो कहते हैं कि बूढ़ों की गेम है, बट मैं उनको प्रूव करना चाहता हूँ कि इतने बूढ़ों को भी गेम नहीं है। मैं जल्दी ही करूँगा, जल्दी तो पहुँचूँगा। आपने कहा कि बाहर आपको डोगरा जेनेटिक के नाम से जाना जाता है, तो क्या जो धनंजय सिंह चाड़क हैं डोगरी भी अच्छी बोल लेते हैं? हाँ डोगरी जी, शैल बोली लैंग्वेज में? शैल बोल लेना होना, बिल्कुल प्योर बोल लेना होना। ये नहीं है कि नहीं आती है, आती है। किस गाने शाने का भी शौक है? कोई डोगरी गाना? नहीं, डोगरी गाना इन्ना नहीं कोई पता, या पल्ला सपाई है डोगरी, वो सुने दा है बस, लिरिक्स नहीं मैंने याद नहीं है। चलिए, तो अब जो बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं उनको कोई खास पैगाम आपका रहेगा? देखिए, बॉडी बिल्डिंग जो गेम है ना, वो आप इसको लाइटली नहीं लीजिए। मैं कहता हूँ कि ये सबसे टफेस्ट स्पोर्ट है। हर एक गेम में आप कुछ खाकर, या आप कुछ पीकर, पानी पीकर, या आप चलो कोल्ड ड्रिंक भी पी के चल जाता है। बॉडी बिल्डिंग एक, हम ऑन स्टेज हमने खाया भी नहीं होता है, हमने नमक छोड़ा होता है, किसी ने पानी छोड़ा होता है। वो सबसे, मैं कहता हूँ सबसे टफेस्ट स्पोर्ट है। और इस साइड किसी का ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और ये करता भी मिडिल एज, मतलब आप लगा लो मिडिल फैमिली से जो बिलोंग करता है ना, वो कैसे भी करके वही कम्पीट करता है। अमीर बंदों की गेम तो ये है, लेकिन वो करते नहीं है। जिसमें बॉडी बिल्डिंग अब तक, जब तक मैं जितना जानना है लोगों को, जब तक मिला हूँ, तो चैंपियंस भी हैं, चैंपियन ऑफ चैंपियन जो बड़े अच्छे, जैसे लास्ट टाइम मनोज पाटिल आए थे, वो भी न्यूज़पेपर सेल करते थे। तो मेरे को वही उनकी स्टोरी देख के भी बड़ा वो होता है कि वो गाड़ी साफ़ करते थे, न्यूज़पेपर सेल करते थे, दूध बेचते थे, कैसे भी करके अपनी डाइट को मैनेज करते थे। तो अभी वो बहुत सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर हैं, इंडिया के नामी शामी, वो मतलब अभी हैं, चल रहे हैं। और उनको भी वैसे ही हर एक स्टेट में कोई गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट इस सपोर्ट को भी देखे, आगे आए, थोड़ा सपोर्ट मिले। इवन दो कि डाइट का ही कुछ ही, जो बॉडी बिल्डर्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उनको डाइट ही प्रोवाइड करें। सप्लीमेंट को लेकर काफ़ी मिथ्ये हैं कि सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं बॉडी बिल्डर्स, तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या सप्लीमेंट जरूरी होते हैं जब आप बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हैं? देखिए, सप्लीमेंट्स आर फूड रिप्लेसमेंट। जिसके पास एग्स, देखो वो एग्स वगैरह जो नहीं खाता, वो वे प्रोटीन उसके लिए बना हुआ है। अच्छा, अब लोग बोलते हैं वे प्रोटीन नहीं खाना है, वे प्रोटीन क्यों खाएंगे? उनको ये नहीं पता कि वे का मतलब होता है मिल्क, वो दूध से बनता है। दूध की चीज़ आपको कैसे ख़राब कर सकती है? लंबे प्रोसेस के बाद यस, प्रोसेस करके वो दूध से, मतलब दूध को उबालते हैं, जब उसका जो पानी बच जाता है उसको सुखा के उसका वे प्रोटीन बनता है। तो वो गंदी चीज़ कैसे हो सकती है? डुप्लीकेसी होती है कहीं ना कहीं, वो कहीं ना डुप्लीकेसी, जो डुप्लीकेसी है ना, वो चीज़ गलत है। लेकिन अदरवाइज अगर कोई जेन्युइन प्रोटीन है, वो आपको कभी ख़राब नहीं कर सकता। और वे प्रोटीन जैसे BCAAs हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, वो सब बने हैं वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स के लिए। मैं अभी बता दूं कि जिनके जो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर होता है, उनकी फूड में
अमीनो एसिड की प्रोफाइल नहीं होती है, तो वो उनके लिए बने हैं। अगर जो आप चिकन और एग्स खा रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है लेने की। और प्लस जो बड़े ज़्यादा बिजनेसमैन हैं जिनके पास टाइम की कमी है, उनके लिए ये सब चीज़ें बनी हुई हैं फूड रिप्लेसमेंट की। भाई वो खा नहीं सकते बैठ के, इतने बिजी हैं, उनको मतलब अपने बिजनेस देखने हैं, तो वो पानी डाला, प्रोटीन शेक किया और पी लिया। अब अगर जो बंदा नहीं है इतना, वो इतना चबा चबा के खा सकता है, तो उसको वैसे ही खाना चाहिए। बिल्कुल। तो अब पब्लिक में आप एक पब्लिक फिगर भी बन चुके हैं, हमने देखा आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी, लोग आपको जानते हैं। अब कैसा लगता है अब एक फेमस हो जाना, लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं? देखिए, मेरे को अभी ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ अभी 1% ही है जो अपनी किया हुआ है। अभी बड़ा कुछ अचीव करने वाला हुआ, जैसे मैंने आपको कहा, मेरी अभी दाढ़ी सफ़ेद होएगी, ये यहाँ उस लेवल पे बॉडी बिल्डिंग जो दाढ़ी सफ़ेद होने की या बुढ़ापे की गेम, आपने कुछ इस तरह से? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि मसल्स मैच्योर होने में टाइम लेते हैं। जो मैं 2016 में था वो मैं अब नहीं हूँ, अब मैं उससे ज़्यादा मैच्योर बॉडी मेरी हो चुकी है। उस टाइम पे थोड़ी मैच्योर कम होगी। अगर समझ लो कि कोई बंदा 20 साल से लगा इस गेम में और कोई बंदा 2 साल में लगा होगा, आप वो बराबरी नहीं कर सकते इस गेम में, ठीक है। और बाकी गेम में उल्टा होता है कि जो यंग होता है वो ज़्यादा फुर्तीला होता है और जो बूढ़ा होता है वो कम फुर्तीला होता है। लेकिन ये गेम उल्टी है, जो इसमें बूढ़ा है वो ज़्यादा मैच्योर है मसल्स। ये भी नई बात आपने एक बताई। और लास्ट सवाल है मेरा, वुमेंस की भी जो कंपटीशन है बॉडी बिल्डिंग के, वो देखने को मिले हैं जम्मू, इसे किस तरह से देखते हैं आप? मैं पॉजिटिव वे में ही देखता हूँ। देखो, ये एक तरह से बूम है, मतलब आप समझ रहे हो, इससे आपके जैसे आप समझ लो, आप कच्ची सोनी चले जाओ, अगर आप किसी लड़की को आप देख लोगे कि ऐसे जिम क्लॉथिंग में देख लोगे तो सारे लोग उसको वैसे करके देखेंगे। अब स्टेज पे जो अपीयरेंस आई है ना, इससे मुझे लगता है वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। बिल्कुल जी, शुक्रिया हमसे थैंक यू धन्यवाद। तो ये थे बॉडी बिल्डर धनंजय सिंह चाड़क जी, जो कि आज रियासी आए हुए थे। जनरल जोरावर सिंह जी का 235वां जन्म दिवस आज रियासी में मनाया जा रहा है और रियासी के भीमगढ़ किले में एक कार्यक्रम किया गया था, वहीं पे मेहमान के रूप में ये पहुंचे थे। और एक बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए जो है वो डाइट जो है वो 99% ज़रूरी है और 45 मिनट ही अगर वर्कआउट किया जाए जिम में तो वो काफ़ी है। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।